राधे राधे। आज मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ ज्ञान शिक्षा प्रभा के आगे का विवरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आशा है आपको अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो प्रभु जी आप सभी से निवेदन है कि आप कमेंट जरूर करें, सपोर्ट करें। जैसा भी आपको अच्छा लगे अवश्य करें। तो मैं आज के आगे की श्लोक का आपके सामने वर्णन करता हूँ। श्लोक क्रमांक 7 है और ये कर्म योग का अध्याय चल रहा है। बंधु ध्यान से सुनिएगा तो आपको बहुत ही लाभ होगा। आपका मन मंदिर आत्मा अपने आप को पवित्र समझेगी या पवित्र होंगे या फिर आत्मसात करेंगे तो बहुत ही आपको आनंद महसूस करेगा। तो सुनिएगा श्लोक क्रमांक कर्मयोग का श्लोक क्रमांक 7। यश्चंद्राणि मनसा नम्यानमते अर्जुन कर्मेन्द्रे कर्मयोगम सक्तः साविष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्ण भावना आरंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। तात्पर्य यह है कि लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो आपका जीवन लक्ष्य है, जो आपने लक्ष्य सिद्ध किया है या लक्ष्य एकाग्र किया है को, जो भाव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है तो प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। प्रमुख साध गति तो विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावना अमृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आज साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रानुमोदित संयमित जीवन व्यतीत कर सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। इस प्रकार वह प्रगति भी कर सकता है, अपने आप को ऊंचा उठा सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी दूध से भी कहीं श्रेष्ठ है, जो लोगों को ठगता रहता है और अपना स्वार्थ सिद्ध करता रहता है। जो अभीर जनता को ठगने के लिए दिखावटी छद भेद अध्यक्षता का ढोंग करता है या जामा पहनता है, उस जीविका की ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यान की अपेक्षा एक सामान्य कर्म योगी भगवत धाम को पहुंच सकता है। राधे राधे। न्यायतम गुरु कर्म तम कर्म जायो अकर्मणः सरित्रापि च तेना प्रतीति कर्मणः। अपना नित्य कर्म करो, जो कर्म है आपका करने लायक वो कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। कर्म के बिना शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। इसी अकर्मण्य मत बनो। जब तक जीवन है तब तक कर्म करते रहो, यही तुम्हारा धर्म है। तात्पर्य ऐसे अनेक छद्म ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्चकुलीन बताते हैं तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसाय व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण यही नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक भी था, अतः उसके लिए शेष का था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से सारे मनुष्य का हृदय कम से विमल हो जाता है और वह भौतिक कलश से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथाकथित त्याग अर्थात संन्यास का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं न कोई धर्मशास्त्री करता है। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होता है। भौतिकवादी वासनाओं की शुद्धि के बिना
कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं है। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अथवा इंद्र तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसे दूषित प्रवृत्ति को शुद्ध करने की अति आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा, नियत अर्थात निश्चित कर्मों द्वारा किए गए कार्य मनुष्य को करना चाहिए। तथा कथित अर्थातवादी अर्थात जो योगी होता है बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्न पर जीवित रहने का प्रयास न करें, अर्थात दूसरे पर आश्रित न करें, स्वयं कर्म करें और स्वयं से अच्छे कर्म करती ईश्वर प्राप्ति करें, भगवत धाम प्राप्त करें, ना कि दूसरे की आश्रित पर अपना जीवन व्यापन करें। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि स्वयं कर्म कीजिएगा तो आपको फल निश्चित रूप से प्राप्त होगा। श्री यथाच कर्मणो यंत्रम लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थ कर्म कौन्ते मुक्त संगह समाचार। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा से भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नित्य कर्म करो और इस तरह तुम बंधन मुक्त हो जाओ, सदा मुक्त रहोगे। तात्पर्य है क्योंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना ही होता है। अतः विशिष्ट समाजे स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। वेदों का आदेश है यज्ञो विष्णु। दूसरे शब्दों चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्येक रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों में से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि श्लोक संस्तुत किया गया है किस भावना मृत यज्ञ ही है, वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को ही प्रसन्न करना होता है। वर्णाश्रम चरावता वृषेण प्रहिपमान विष्णुराध्यते, विष्णु पुराण में कहा गया है। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना ही चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल तो मिलते ही हैं तथा और जो कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण अर्थात विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो मुक्त दशा को प्राप्त करता है। यही महान कर्म कौशल है। प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान विष्णु के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन है अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था। मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्र तृप्ति के लिए भी कुछ नहीं करना चाहिए, इंद्र कुछ नहीं किया जाना। अपूर्व हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की तुष्टि के लिए, कृष्ण की पूजा के लिए ही होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बच सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं, अब इस मनुष्य को कम से भगवान की वह प्रेमा शक्ति भी प्राप्त हो जाती है जो भगवत धाम को ले जाने वाली होती है। सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेनं प्रसेविष्यत्वेमेष वास्तकामदुःखा। सृष्टि के आरंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उसने कहा है तुम यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इनके करने से तुम सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त कर सकोगे। अब तक प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बुद्ध जीवों के लिए भगत धाम वापस जाने का अवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु कृष्ण के साथ अपने संबंध को बुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए है। जैसा कि भगवद गीता में कहा है वेदस्य सर्वे रम्यम वेद्यः, भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्त्री में कहा गया है प्रथम विषयास्तो मेश्वरम, अतः जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु ही हैं। श्रीमद्भागवत में भी श्रील सुखदेव स्वामी जी ने भगवान के अनेक रूपों को पति के रूप में कहा।
पति में कहा है। श्रियापति यज्ञपति प्रजापतिथ्यां प्रतिलोभधिरापति प्रतिगतिशान्वृष्टात्वतापशीषतं मे भगवान तापति। प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के समस्त लोगों की तरह सुंदरता के स्वामी हैं। स्वामी पति अर्थात स्वामी होता है, मुखिया होता है, सबका भरण पोषण करने वाला होता है, उसे ही पति कहा जाता है और हर एक के त्राता है। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा है कि बुद्धिजीव यह सीख सके कि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इसी प्रकार यज्ञ करें जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सके, तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। बुद्धिजीव के लिए यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बुद्धिजीव कर्म से कृष्ण भावना भक्त होते हैं और सभी प्रकार में देव तुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन भगवान के नामों का कीर्तन का भी विधान है। भगवत भजन कीजिएगा, नाम ले लेके खूब दिल से, मन से, आत्मा से भगवत पूजन कीजिएगा, वो आपको भगवत धाम की ओर प्रेरित करते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन भगवान के नामों की कीर्तन विधान किया है, इसलिए इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चेतन महाप्रभु द्वारा युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया है। संकीर्तन यज्ञ कृष्ण भावना मत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवत में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप में निम्न प्रकार से उल्लेख किया है। कृष्णवर्णं दशाकर्णं सांगपाशात्पाशितं यज्ञे संकीर्ण प्रयचन्ति समेधस। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके पार्षदों से ही संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों के में वर्णित अन्य यज्ञों को इस काल में कर पाना सहज नहीं है, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी सृष्टि में अलौकिक है, जैसे कि भागवत गीता में संचित की है। देवन भावयन्त नैनिया भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तं त्रय परमावश्यता। यज्ञों के द्वारा सुनो को जीता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और तरह जीता कि मैं से सबको प्रसन्नता होगी। तात्पर्य देवता गण संसारी कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त सक है। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक है। वायु, प्रकाश, जल तथा अनुसारे वर्ग उन देवताओं के अधिकार में है जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित है। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता वंशों द्वारा यज्ञ की संबंधता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं तो किंतु तो सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवद गीता में यही भी कहा है कि भगवान के स्वामी सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता है। भोक्तारम जगतापसामम समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है, अर्थात विष्णु जी को प्रसन्न करना है, नारायण को प्रसन्न करना है, कृष्ण को प्रसन्न करना है, अपने आत्म स्वरूप ईश्वर को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से प्रसन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक तत्वों का अभाव नहीं रहता। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिससे अंततः भाव बंधन से मुक्ति हो जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेद वचन आहार शुद्धो, सत्य शुद्धो, सर्व शुद्धो, ध्रुवा स्मृति अष्टलंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रोक्ष। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ भी शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर किस भावना तक पहुँचाते हैं जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। इष्टान भोगनमो देवा दर्शन्ते एक भाविता ते दत्त ज्ञान पदार्थभ्यो मंगेस्तेन सह। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर कहलाता है। तात्पर्य है कि देवतागण भगवान विष्णु द्वारा
भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अतिरिक्त किए गए हैं। अतः नील यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञों की संतुष्टि है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी इसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरण मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है, और देवी के समय पशु का आदेश है। किंतु जो शत्रुगुणी है उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना ही होता है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक है, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। किंतु मनुष्य को ये जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती हैं। कोई कुछ बिना नहीं रह सकता। मानव समाज के भोज पदार्थों को ले भोज पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, साग, दूध, चीनी का मांसाहारी अर्थात जिनमें से कोई भी मनुष्य पदार्थ नहीं बना सकता है। एक और यथा इसमें प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यकता है, उनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना ना तो प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर शुद्ध हवा, उनके बिना में जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा ही प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। यहाँ तक कि हम अपने उत्पादनों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा धातु, गंधक, पारा, मैंगनीज तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं, जिनके पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से कर देते हैं कि हम उनका समुचित उपयोग करके उनकी पूर्ति भगवान के उद्देश्य से जिनका समुचित उपयोग करके आप साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ और पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अतः भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो गई। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन देश को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों में अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और संसार में अधिकारी फंसते जाएंगे, जो भी दृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं, और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि इनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकवादी चोरों का कभी भी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। उन्हें न तो केवल इंद्रिय की चिंता रहती है, वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह से किए जाते हैं। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने में सरलतम विधि का उपयोग किया। संकीर्तन यज्ञ जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जो कृष्ण भावनाथ के सिद्धांतों को अंगीकार करता और समझ गया। राधे 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 रमण हरि पाल हरि हरि। श्रद्धालु आज यहीं विश्राम किया जाता है। कल श्लोक 13 से आगे आपको वृत्तांत कथा का वृत्तांत कहा जाएगा। तो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे रामा राम राम हरे कृष्णा 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 राधे 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 हरे कृष्णा 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 राधे राधे हरे राधे 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 हरे मुरारी हरे रारी। जय गोविंदम जय गोपाला जय गोविंदम जय गोपाला जय गोविंदम जय गोपाला जय गोविंदम जय जय गोविंदम जय गोपाला जय गोविंदम जय गोपाला। हरे मुरारी हरे हरे ओ हरे 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 ओ हरे 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 मुरारी हरे हरे ओ हरे हरे। जय गोविंदम जय गोपाला जय गोविंदम जय गोपाला
जानकी वल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम। राम कहो जय श्याम, जग में दो सुंदर नाम, राम कहो जय श्याम, जग में दो सुंदर नाम, राम कहो जय श्याम, जग में दो सुंदर नाम, राम कहो जय श्याम, जग में दो सुंदर नाम, जग में दो सुंदर नाम। राधे श्याम, 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 राधे श्याम।